हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आप लोगों का पुनः एक बार ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जो सेक्शन चल रहा था उस सेक्शन में जो है आपको लेटर बताया गया था, और जो कि लेटर हो या एप्लीकेशन हो आपको 4 नंबर देने वाला है, और उस 4 नंबर के लिए आप लोग बहुत ही मेहनत करिए जिससे कि 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। आइए, आज हम लोग लेटर तो पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन। देखिए, इंस्ट्रक्शन देखिए, यू हैव टू राइट अ लेटर। आपको एक लेटर या एन एप्लीकेशन या एक एप्लीकेशन लिखना होगा गिवन द टॉपिक, जो टॉपिक दिया होगा इन क्वेश्चन पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर में। दिस क्वेश्चन कैरीज, और यह क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा। यह क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है एप्लीकेशन फॉर लीव। क्या है? एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव पे एक प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव मीन्स छुट्टी होती है। आप देखेंगे जैसे लीव, देखेंगे लीव मीन्स होती है छुट्टी। लीव मीन्स छुट्टी। लीव मीन्स छुट्टी। शायद नहीं दिख रहा है, दूसरा पेन लेते हैं, हम कलर चेंज करते हैं। देखें जरा तो, लीव मीन्स छुट्टी। देखते हैं लीव मीन्स, ये भी नहीं, कम दिख रहा है। चलिए जरा इसको देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र, ठीक। और लीव का मतलब होता है छुट्टी। लीव का मतलब होता है क्या? छुट्टी, ठीक। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इलनेस एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डेज। देखिए, पूछ रहा है 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, और कहा गया राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए ऑफ योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए, और इन्फॉर्मिंग हिम, और उन्हें सूचित करिए कि यू आर इल, मतलब अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताइए, एंड रिक्वेस्टिंग, और ये प्रार्थना करिए कि निवेदन करिए कि हिम मीन्स ही, टू ग्रांट यू, वे आपको जो है छुट्टी दे दें, एब्सेंस ऑफ 3 दिन की वो छुट्टी आपको दे दें। ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। पुनः दूसरी बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कब? 2017 में। देखिए लगातार आ रहा है, 2016, 2017। फिर देखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को आप पत्र लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डेज ड्यू टू योर इलनेस, अपनी बीमारी के कारण कि हम 3 दिन से स्कूल नहीं आ पाएंगे, छुट्टी के लिए आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर यही क्वेश्चन पुनः 2019 में पूछा गया। कब? 2019 में। और उसमें पूछा गया, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ वीक लीव एज योर फादर हॉस्पिटलाइज्ड। मीन्स आप अपने प्रिंसिपल को अपने स्कूल के
कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखिए और उसमें बताइए कि आपके पिताजी बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आपको जो है 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। पुनः यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। फिर एक बार देखेंगे, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखिए कि आपकी बहन की शादी है और उसमें आपको जाना अनिवार्य है, आपको छुट्टी चाहिए और इस पे प्रार्थना पत्र लिखिए। पुनः एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, और 2022 में ये पूछा गया राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम। एक आप प्रार्थना पत्र अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखिए और उसमें ये दिखाइए कि आपकी माता जी बीमार हैं और आपको जो है कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 3 days, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। पुनः ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2023 में पूछा गया। और ये कैसे पूछा गया? राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। अलाउ यू अ वीक्स लीव एब्सेंस ऑफ यू आर इल, और ये अनुमति दीजिए कि मुझे छुट्टी मिल जाए क्योंकि मैं बीमार हूँ। ठीक है, अब देखते हैं लेटर, एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उनको देखेंगे ध्यान से हम लोग। और इसमें अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड हो तो देख लीजिए। अगर कोई इलनेस जैसे देखेंगे, इलनेस देख लीजिए। इलनेस में बीमारी होती है। इलनेस मीन्स क्या होती है? इलनेस बीमारी क्या होती है? इलनेस मीन्स बीमारी होती है। और रिक्वेस्ट प्रार्थना करना। रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन करना। क्या करना? निवेदन करना या प्रार्थना करना। पुनः देखेंगे एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। अब्सेंस मीन्स जानते हैं ना, वही अनुपस्थिति। एब्सेंट होता है ना, वही चीज। एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति। फिर देखेंगे अटेंड मीन्स पहुंचना या प्राप्त करना। चलिए देखते हैं हम लेटर कैसे लिखेंगे। आइए आपको लेटर लिखने बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेटर लिखने का एक फॉर्मेट होता है और आप इस फॉर्मेट को देख लें। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि लेटर हो या एप्लीकेशन हो, लेटर लिखने का और एप्लीकेशन लिखने का एक फॉर्मेट होता है और एक फॉर्मेट में आपको लिखना होता है जिससे आपको नंबर अच्छा मिलता है। यदि आप एप्लीकेशन लिख रहे हों या लेटर लिख रहे हों और उसका फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ पे कॉमा लगता है, कहाँ पे सेमीकोलन लगता है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है और लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ पे एंड होती है, हाँ, और कहाँ पे कैपिटल लेटर होता है, कहाँ पे स्मॉल लेटर होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जब कभी भी एप्लीकेशन लिख रहे हों या लेटर लिख रहे हों तो लेखन शैली पे निश्चित रूप से ध्यान दें एंड इट विल हेल्प यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ओके, देखिए एप्लीकेशन हम सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं टू से। टू द प्रिंसिपल आर्यपुत्री इंटर कॉलेज। पहले तो आप कॉलेज का नाम लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल आर्यपुत्री इंटर कॉलेज बरेली। ये बरेली शहर में कोई कॉलेज है जिसका नाम है आर्यपुत्री इंटर कॉलेज और उनके प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक, देखिए कभी जो प्रिंसिपल का पद होता है, कभी फीमेल उस पर आसीन होती हैं, मतलब कभी कभी फीमेल होती हैं, कभी कभी मेल होते हैं।
तो जहाँ पे मेल रहेंगे उनके लिए सर, और जहाँ पे फीमेल रहेंगी वहाँ के उनके लिए मैडम लिखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे बताया गया कि इससे पता चला कि वहाँ की प्रिंसिपल जो है क्या है, लेडीज हैं, तो फीमेल हैं मैडम। मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली अत्यधिक निवेदन के साथ, मीन्स विनम्र निवेदन के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं कहती हूँ, मीन्स मैं कहता हूँ, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात्रि से हम बुखार से पीड़ित हैं। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, अतः हम कॉलेज उपस्थित नहीं हो पाएंगे। आई देयर फोर, अतः यू आर हार्टली रिक्वेस्टेड, मीन्स रिक्वेस्ट यू, आपसे विनम्र निवेदन है, यू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस, आप हमें छुट्टी दे दीजिए, फ्रॉम 12 अक्टूबर टू 20, मीन्स 12 अक्टूबर, फ्रॉम 12 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर, मीन्स 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप हमें छुट्टी प्रदान करें। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, हम आपके इस कार्य के लिए बहुत ही आभारी रहेंगे। डेटेड देखेंगे, अब देखिए डेटेड लिखने का तरीका देखिए, डेटेड कैसे लिखते हैं, डेट इसको देख लीजिए, और डेट कैसे लिखते हैं, 12 अक्टूबर कॉमा, ये देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ देखिए योर्स ओबीडियंटली, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ऐसे होना चाहिए, कोई कॉमा नहीं लेगा ये, योर्स ओबीडियंटली कुमारी रीता रानी, क्लास XA, क्लास 10th A। ओके, देखिए आपने देखा टू द प्रिंसिपल के बाद कामा, फिर आर्या पुत्री इंटर कॉलेज कॉमा, बरेली कामा, फिर आपने मैडम के तुरंत बाद कामा लगाया। लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखिएगा। ओके, फिर आप स्टार्ट करते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली कॉमा, रुकते हैं थोड़ा, आई बेग टू से, फिर देखेंगे यहाँ फुल स्टॉप दिया आपने। पुनः जब आपकी बात समाप्त हो गई तो आपने फिर क्या लिखा, आई के बाद कामा दिया, देयरफॉर कामा दिया, फिर अपने सेंटेंस को आप स्टार्ट करते हैं। पुनः आपने देखा किस डेट से किस डेट तक लेना है, देख लीजिए कैसे लिखा गया, फ्रॉम 12 अक्टूबर कॉमा इतना 20 अक्टूबर। नीचे आपने देखा, अब आप देखिए इसमें कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको देख लेते हैं। रिस्पेक्टफुल्ली जानते हैं, आदरपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, रिस्पेक्ट मीन्स आदरपूर्वक, और सफर मीन्स कष्ट सहना, फ्रॉम फीवर मीन्स जानते हैं सफर मीन्स कष्ट सहना, सफर मीन्स कष्ट सहना या पीड़ा सहना, फीवर बुखार, अनेबल मीन्स अयोग्य, असमर्थ, अटेंड मीन्स पहुंचने में, अटेंड मीन्स पहुंचने में, और रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन, और ओब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ होना, आभार मानना,
आभार मानना, आभारी होना। ओके। काइंडनेस, काइंडनेस में दयालुता, काइंडनेस मीन्स काइंडनेस मीन्स दयालुता। ओके। ग्रांट मीन्स परमिशन होता है, परमिशन देना। ओके। ओबीडियंट, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। ओके, चलिए अब थोड़ा हम लोग इसको पढ़ के देखते समझते हैं। टू द प्रिंसिपल, आर्यपुत्री इंटर कॉलेज बरेली। मैम, मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली I beg to say that I have been suffering from fever since last night. मैडम मीन्स कोई लड़की है रीता रानी, आप देखेंगे वो लिखती है कि मोस्ट, बड़े ही विनम्रता के साथ, बड़े ही विनम्रपूर्वक, आई बेग टू से, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पिछले रात्रि से पीड़ित हूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, अतः इसीलिए हम स्कूल आने में असमर्थ हैं। आई देयरफॉर, आई मैं, देयरफॉर इसीलिए, रिक्वेस्ट यू आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे अनुनय विनय करती हूँ, यू टू ग्रांट में लीव ऑफ एब्सेंस, आप हमें छुट्टी की परमिशन दे दीजिए। फ्रॉम 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हमें छुट्टी का परमिशन दीजिए। कोई रीता रानी नाम की लड़की है जो कि पिछले रात्रि से बुखार से पीड़ित है, वो अपने मैम को, मीन्स प्रिंसिपल महोदया को एप्लीकेशन लिखती है छुट्टी पे और कहती है कि मैम मैं पिछली रात्रि से बीमार हूँ, मीन्स बुखार से पीड़ित हूँ, कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। और वो छुट्टी कब से कब तक मांगती है? 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। फिर देखेंगे, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, अतः इस कार्य के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी, आभार व्यक्त करती हूँ, आभारी हूँ। डेट 12 अक्टूबर। और यहाँ देखेंगे योर्स ओबीडियंटली मीन्स आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आपकी आज्ञाकारी शिष्या कुमारी रीता रानी, क्लास 10th A, क्लास 10th A। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि एप्लीकेशन की राइटिंग कैसे होती है, मीन्स एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। एप्लीकेशन में ढेर सारी सावधानियां बरती जाती हैं, और क्योंकि उसमें कामा कहाँ पे लगाया जाता है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाया जाता है, कैपिटल लेटर्स कहाँ पे रहते हैं, हाँ सेमीकोलन कहाँ पे रहता है, मतलब देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन to a principal or to anyone. It's so much important, it is very important things to write down, means ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिखना पड़ता है, और ढेर सारी चीज़ों को जो है आपको समझना पड़ता है कि कैसे एप्लीकेशन लिखें। तो आप इसको ध्यान दीजिए, और एक बार आप लोग इस एप्लीकेशन का आप इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः हम एक दूसरा एप्लीकेशन लिख के आपको बताएं। ओके, चलते हैं अगले एप्लीकेशन पे। देखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके सामने, और कई बार ये पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइड
फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी मीन्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स पता ही है, एप्लीकेशन का मतलब है प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। और प्रोवाइड मीन्स देना, प्रोवाइड मीन्स देना, प्रदान करना, प्रदान करना। फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, फैसिलिटी मीन्स एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। फैसिलिटी मीन्स सुविधा होती है, क्या होती है? सुविधा। लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करना, लाइब्रेरी की सुविधा पे, लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने के लिए आप जो है एक एप्लीकेशन लिखे हैं। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर, आप एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रधानाचार्य को, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखिए टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रदान कराने की कृपा करें। पुनः यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, पहले तो यह 2013 में पूछा गया, एक बार पुनः 2023 में पूछा गया। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ये प्रार्थना पत्र लिखिए एंड रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे रिक्वेस्ट करिए टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव, कि आपकी जो लाइब्रेरी है उसको क्रियाशील बनाएं, गतिमान बनाएं, विच इज़ ऑलमोस्ट डेड, जो कि बहुत दिनों से बेकार पड़ी हुई है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट टू कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन। कहने का मतलब है कि आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, लेटर, एप्लीकेशन लिखिए कि कॉलेज लाइब्रेरी, जो स्कूल की लाइब्रेरी है, इज लैकिंग इट्स फंक्शंस, मीन्स इसमें जो लाइब्रेरी में जो फंक्शन है वो कार्य नहीं कर रहे हैं। और यह क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार ये 2013 में पूछा गया और फिर 2023 में पूछा गया, पुनः किसी एग्ज़ाम में 2023 में एक बार पुनः पूछा गया। तो आइए हम इस एप्लीकेशन को लिखने का आप लोगों के सामने प्रयास करते हैं और बताते हैं कि कैसे इसको मैनेज करें, कैसे लिखें। देखिए, ये आपके सामने एप्लीकेशन का फॉर्मेट। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप लोग एप्लीकेशन लिखने चलते हैं, मीन्स जब आप कभी एप्लीकेशन लिखते हैं, तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन का फॉर्मेट अपने दिमाग में रख लीजिए कि हम एप्लीकेशन की शुरुआत कहाँ से करें, किन वर्ड से करें। और एप्लीकेशन को लिखते समय आप अपने वर्ड्स पे ध्यान देंगे, वर्ड्स बहुत ही अच्छे हों और संक्षिप्त हों, मतलब कम समय में, कम शब्दों में जो है आप वर्णन करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ निकले। देखिए, और एक चीज़, कामा का ध्यान देंगे निश्चित रूप से, कामा, फुल स्टॉप और कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का जरूर ध्यान देंगे एप्लीकेशन लिखते समय। देखिए, सबसे पहले टू आया, हम क्या लिखते हैं? टू के बाद कामा, फिर टू द हेड मास्टर। क्या है? टू द हेड मास्टर, लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज झांसी, लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज झांसी। टू द प्रिंसिपल द हेडमास्टर, लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज झांसी, लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज झांसी के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, और जो लिख रहा है वो कोई लेडी है, कोई बालिका है जिसका नाम है कुमारी मोनू। देखते हैं, सबसे पहले सर, जैसा ही सैल्यूटेशन वर्ड आपको सर मिला तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ का प्रधानाचार्य, वहाँ का प्रिंसिपल मेल है, मीन्स पुरुष है। कहीं कहीं की प्रिंसिपल जो हैं लेडीज़ भी होती हैं, मीन्स महिलाएं होती हैं, तो उनके लिए मैडम लिखते हैं, मैम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सर से सैल्यूटेशन किया गया, सर से शुरुआत किया गया, तो सर के बाद कामा, देखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली कामा, आई बेग टू से दैट
there is no library in our college campus. Library is the main sources of knowledge. Library is very necessary for every college so that all students may be earn benefits. Therefore देखेंगे फुल स्टॉप यहाँ, फिर therefore के बाद कामा, therefore I request you provide the library facility in this session. देखेंगे डेटेड 10th जुलाई, 10th जुलाई के बाद कामा लगाएंगे, ठीक है। योर्स यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे होना चाहिए, ओके, यहाँ कोई कामा नहीं लगता, ठीक। योर्स ओबीडियंटली। अब आप देखेंगे कि कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लें कि देखेंगे रिस्पेक्टफुल्ली, लाइब्रेरी जानते ही हैं, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी प्रयोगशाला नहीं है, लाइब्रेरी का मतलब होता है किताबों का वो भंडार जहाँ पे हो। फिर देखेंगे कैंपस मीन्स क्षेत्र जानते हैं, सोर्स साधन, नॉलेज ज्ञान, नेसेसरी आवश्यक, स्टूडेंट्स छात्र, अर्न कमाना, बेनिफिट्स लाभ, प्रोवाइड प्रदान करना, फैसिलिटी मीन्स सुविधा, सेशन मीन्स छत्र। देखेंगे रिस्पेक्ट मीन्स आदर, रिस्पेक्ट मीन्स आदर, सम्मान, ओके। लाइब्रेरी मीन्स ग्रंथालय, ठीक। सोर्सेस मीन्स साधन, नॉलेज मीन्स ज्ञान, स्टूडेंट मीन्स छात्र जानते ही हैं, अर्न मीन्स कमाना या प्राप्त करना, फिर देखेंगे बेनिफिट्स लाभ, बेनिफिट्स मीन्स लाभ, नेसेसरी आवश्यक, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, प्रोवाइड मीन्स देना प्रदान करना, प्रोवाइड प्रदान करना, ओके। फैसिलिटी मीन्स सुविधाएं, फैसिलिटी मीन्स सुविधा, फैसिलिटी मीन्स सुविधा। ओबीडियंटली मीन्स आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। सेशन मीन्स सत्र, समय, ओके। और देखें
ओके, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, ओके, आइए हम लोग इसका हिंदी मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। टू द हेड मास्टर लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज झांसी मीन्स टू द हेड मास्टर लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज झांसी। झांसी में एक इंटर कॉलेज है और वहाँ के प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिख रहा है कोई। सबसे पहले सर महाशय, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, बड़े ही विनम्रतापूर्वक, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ ए नो लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस। आप अपने कॉलेज के कैंपस में कोई लाइब्रेरी नहीं है। बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही आदर के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर आपके कॉलेज में मीन्स अपने कॉलेज में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज और लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी जो होता है ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान का स्रोत होता है। लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कॉलेज, और लाइब्रेरी सभी कॉलेज के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। सब कॉलेज में लाइब्रेरी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मीन्स सभी कॉलेज में लाइब्रेरी का होना आवश्यक होता है। अतः सो दैट ऑल स्टूडेंट्स मे बी अर्न बेनिफिट्स, और लाइब्रेरी से ढेर सारे स्टूडेंट्स लाभ उठाते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। देयरफॉर, अतः आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यू प्रोवाइड द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन दिस सेशन, कि इस सेशन में, इस सत्र में आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो है इस सेशन में लाइब्रेरी की सुविधा करवाएं। मीन्स लाइब्रेरी की सुविधा बच्चों को प्रदान कराएं। मीन्स अपने स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएं। डेटेड, जो डेट लिखा गया ध्यान देंगे, डेटेड जो लिखा गया है ये 10 जुलाई, ध्यान देंगे 10 जुलाई के बाद कामा, फिर अगला डेट, अगला सन। यहाँ देखेंगे योर्स, यहाँ कामा नहीं रहेगा, केवल योर्स रहता है ओबीडियंटली। ठीक, ये आपके सामने जो है ये लेटर मीन्स एप्लीकेशन जो प्रस्तुत किया गया है, ये एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने 2 एप्लीकेशन लिखने बताया गया है और इन दोनों एप्लीकेशन को आप अच्छी तरह से रट लें और इसी तरह ढेर सारे एप्लीकेशन आप लिखने की प्रैक्टिस करें। ओके, तो जिससे आपको जो है लेटर हुआ या एप्लीकेशन हुआ उसको लिखने की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। और यह लेटर या एप्लीकेशन आपको आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर देने वाला है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। और वही कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन कहने का मतलब यह है प्रैक्टिस करने से ही आदमी जो है एक अच्छा आदमी बनता है। मीन्स किसी चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जहन में वो उतर जाता है। तो इसी तरह हिंदी में कहावत है कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो वही चीज़ है यहाँ पे। यदि आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका ज्ञान मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा और आपके गुणों में मीन्स वृद्धि होगी। उसी तरह आपको ये जो बताया गया, जो एप्लीकेशन लिखने के लिए बताया गया, आप ध्यान देंगे एप्लीकेशन का जो बॉडी होता है, एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। मीन्स टू के बाद कामा, हेडमास्टर या प्रिंसिपल कामा, द लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज कामा, उसके बाद जिस ज़िले में रहेगा उस ज़िले का नाम, फिर सर होंगे, मीन्स यदि पुरुष होंगे तो सर और महिला होंगी तो मैडम, और उसके बाद आप कामा लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अपने वर्ड्स की शुरुआत करेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली। कोई आप आदर पूर्वक मीन्स आदर सूचक वर्ड्स, आदर सूचक, सम्मान सूचक शब्दों का सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे और उसके बाद कामा लगाएंगे। फिर जो वर्णन करना होगा उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक, लास्ट में जो लास्ट का पैराग्राफ होता है देयरफॉर जो स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर के बाद कामा लगाते हैं और उसके बाद आप रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद लेफ्ट साइड में आप डेट लिखते हैं और उसी डेट के नीचे आप उस डेट को लिख देते हैं
फिर राइट साइड में आप लिखते हैं कि योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, आप अपना नाम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। ये जो है एप्लीकेशन लिखने का तरीका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्लास, जैसा कि आप लोग जानते हैं इन पिछले कक्षाओं में इन लास्ट क्लासेस आपने ये भी देखा था कि लेटर पढ़ाया गया था। सेम चीज़ें देखिए, लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है और एप्लीकेशन का भी एक फॉर्मेट होता है। लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है और एप्लीकेशन का भी एक फॉर्मेट होता है। तो आप लोग जो है इन दोनों चीज़ों को ध्यान देंगे जो पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया था। लेटर और एप्लीकेशन निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख करके 2-4 बार 10 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और हमारी बुक जो मार्केट में है राजू क्वेश्चन बैंक, उसको आप देख लीजिए और उसको आप मार्केट से ख़रीद लीजिए। उसमें ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हूबहू एग्ज़ाम में आएगी। तो आपको यदि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो आप हमारी बुक को देखिए। उस बुक में जो है ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे पैटर्न्स दिए गए हैं जिसका आप प्रैक्टिस करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में आप लोगों से। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको जो है सुगमता से मिलती रहे।